हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो विजय भैया, सुनीता और सोनम का है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ गई जिस चीज का जनता को इंतजार था, मतलब कि सुनीता के घर में शादी की। अब जैसा कि मैंने बताया था, इनका परिवार गांव में रहता है। ये लोग तो रोड के किनारे रहते हैं, लेकिन इनका परिवार गांव के अंदर है। तो इनके परिवार में ही किसी की शादी है। अभी तक ये खैर नहीं पता है लड़के की है या लड़की की है, लेकिन मुझे लग रहा है लड़के की है, क्योंकि कल के वीडियो में इन्होंने बोला कि नई बहू आने वाली है तो भाई मुझे तो भूल ही जाओगे तुम लोग, अपने देवर से बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनके चाचा ताऊ या जो भी हैं उन्हीं के लड़के की शादी है। और ये इस तरह से बता रही थी। तो सुनीता, मुझे लगता है जनता को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। माना कि आपके घर में शादी नहीं है, परिवार में है, तो आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि घर में शादी है। जनता को आप कंफ्यूज कर रही थी। ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा गलत किया है आपने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके परिवार में है ऐसा आप बोल सकती थी, लेकिन आपने कहा आपके घर में शादी है। घर में शादी नहीं है, ये सफेद झूठ आपने बोला। जनता की आंखों में धूल झोंक दी। जनता इंतजार करती रही इनकी देवर की शादी, इनकी ननंद की शादी, इनके चाचा जी की शादी। भाई सबकी शादियों के गिना दिए, क्योंकि लोग तो उन्हीं को जानते हैं। अब जिनको लोग जानते नहीं उनके बारे में आप क्यों इस तरह से बोल रही हैं कि आपके घर में शादी है। जनता जो वीडियो में देख रही है बस उसी पर यकीन करेगी, वही आपका परिवार है। लेकिन इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकी, जनता से झूठ बोला। ये काम इन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया, कंटेंट बनाना झूठ बोल करके। तो भाई फेक काम करना बंद कर दो, क्योंकि रियलिटी के साथ रहोगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल ये चलो सुबह होती है और बारिश के साथ सुबह होती है, तो भाई ये इंतजार करती हैं जल्दी से बारिश बंद हो जाए तो फटाफट तैयार होकर हम निकलते हैं, क्योंकि मंदिर में शादी होने वाली थी। अब किसी तरह सुबह होती है, अब ये नहाती धोती हैं, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं इनको तैयार होने में 2-3 घंटे लगते हैं, इसलिए सुबह 4 बजे से ही तैयार होना शुरू कर देती हैं। इनके पतिदेव कहते हैं भाई जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये तैयार होती हैं और तैयार होकर के भाई गाड़ियाँ बुक की गई थी, उन्हीं गाड़ियों से ये पहुंच जाती हैं गांव। गांव पहुंचती हैं। अब गांव में इतने सारे लोग थे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे, सब इन्हीं को देख रहे थे मैडम जो को, क्योंकि इनके पीछे तो कैमरामैन लगा था। इनके पतिदेव कैमरा लेकर भाई पीछे पीछे लगे हुए थे। तो वहां जाती हैं। अब एक चीज जो हमने देखी, क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि सासू माँ बहू के पैरों में महावर लगाएं। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। सासू माँ कभी भी बहू के पैर नहीं छूती है, कभी भी नहीं, चाहे कितना भी रेयर। हाँ, जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई बहू या प्रेग्नेंट है तब सासू माँ सेवा करती हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई महावर लगा दिया। महावर बहू लगाती है सासू के पैरों में, ये हमारे यहाँ होता है। इनके घर में ये नई रीत हमने देखी, तो भाई थोड़ा सा मैं भी चौंक गई कि ऐसा भी होता है कि सासू माँ बहू के पैरों में रंग लगा रही हैं। तो ऐसा ही हुआ भाई, ये रंग वंग लगवाती हैं, उसके बाद तैयार हो जाती हैं मंदिर जाने के लिए। वहीं से वीडियो एंड हो जाता है। अब आगे इनको अगले वीडियो में देखेंगे हम कि भाई शादी किसकी है, लेकिन अब इतना सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो पता चल ही गया है कि इनके घर में शादी नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे विजय भैया के पास। भाई विजय भैया का वीडियो आया है और ये जहाँ पर रुके हैं तो भाई वो रूम बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है तो अपार्टमेंट, लेकिन ये जहाँ पर रह रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो वहाँ के वर्कर हैं, वहाँ काम करते हैं और उन्हीं के साथ ये रुके हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। भाई उनके रूम में तो जगह भी नहीं है, तो विजय भैया कैसे वहाँ एडजस्ट हुए होंगे, कैसे ये लोग वहाँ रहते होंगे। तो भाई आप एक मतलब रूम ले सकते थे रेंट पे, अच्छी सुविधा भी होती, साफ सफाई भी होती, सब कुछ होता। लेकिन आप ये कौन है आपने इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया है। वीडियो में आप उन्हें ले रहे हो लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो ये हैं कौन, आपने बताया भी नहीं है। और उस छोटे से रूम में ये सभी लोग एडजस्ट हो रहे हैं। भाई उनकी छोटी बच्ची है, हस्बैंड वाइफ हैं और ये 3 लोग हो गए, तो भाई बहुत सारे लोग हो गए हैं और एक ही रूम में वहाँ एडजस्ट होना ये छोटी बात नहीं है। तो ये वहाँ पर रुके हुए हैं। उसके बाद बच्चों को ले करके ये जाते हैं उन्हें खिलाने पिलाने के लिए। भाई रोज की आदत है, क्योंकि भाई माँ तो है नहीं तो उनका बच्चा रोता रहता है, तो आइसक्रीम और ये सारी चीज़ें लेने के लिए ये गए। और उसके बाद वहाँ से ये सीधे जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा, कोई भी नहीं था। ये धीरे धीरे पहुँचते हैं वार्ड की तरफ, वहाँ पहुँचते हैं तो रिया भाभी लेटी हुई थी।
अब इन्होंने ये एक बारी में बताया कि रिया भाभी अब ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं और हो सकता है जल्द ही डिस्चार्ज भी हो जाएं। फिलहाल तो अभी टेस्ट होने हैं और टेस्ट होने के बाद डॉक्टर देखेंगे और फिर हो सकता है डिस्चार्ज हो जाएं, दवाइयाँ चलती रहेंगी, ऐसा ही कुछ लग रहा है क्योंकि इन्होंने भी यही बताया कि अब पहले से बेहतर है। तो अच्छी बात है भाई, रिया भाभी ठीक हो रही हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई रंगीला फैमिली की। रंगीला फैमिली में आज भाई बाढ़ आ गई, उनका घर तो बह गया। इतना तूफान भाई, इतना ज्यादा चिल्लम चिल्ली, इतना तो बच्चे भी नहीं चिल्लाते हैं। संजू भैया आप बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो आप, बड़े हो गए हो, थोड़ी सी समझदारी वाली हरकतें करोगे तो अच्छा लगेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ तो भाई ये दौड़ लगा दी इन्होंने। बारिश आई है भाई, इतनी जोर से दौड़े हैं, फिर ओले गिरने लगे भाई, ओले दिखा रहे थे, इनके पापा भी खड़े वहां नजारे ले रहे थे और ये भी चिल्लम चिल्ली मचाई। मतलब अचानक से सारी चीजें, मतलब जिंदगी में इन्होंने कभी ये आंधी तूफान नहीं देखा था, कभी ओले नहीं देखे थे। अच्छा पहली बार इन्होंने ओले देखे, पहली बार आंधी तूफान देखा। सोचो, अभी तो पक्का घर इनका बना है और पहले तो उस कलवट घर में ही रहते थे ये लोग। तब आंधी तूफान आता था, तब क्या होता था, एक बार आप लोगों को याद होगा पानी बहुत ज्यादा भर गया था, घुटने तक पानी भर गया था इनके कलवट घर में। तब इतनी तबाही नहीं आई थी जितनी आज आई थी। मतलब इनके घर में एकदम तबाही आ गई और उस तबाही के बाद पार्टी होती है भाई। अंडे बने थे और दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके अंडे बनाते हैं और बहुत खुश थे। तो भाई ये किस तरह की तबाही थी कि तबाही के बाद इन्होंने अंडे बनाए। तो चलो ये खुशियां तो मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सोनम की फाइनली घर में टीवी लग गया है। इन्होंने बताया, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि मेरे घर में पहले से एक टीवी है, मुझे तो पता ही नहीं था, जब मैं आई थी मैंने देखा ही नहीं था। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले वो टीवी दिखता है। इन्होंने कहा मैंने देखा ही नहीं था, अभी देखा मैंने। भाई इतने दिन हो गए इन्होंने टीवी ही नहीं देखा था कि हॉल में टीवी भी लगा है। इन्होंने कहा मेरी जो टीवी है अब मैं उसे अपने रूम में ही लगवाऊंगी क्योंकि हॉल में तो लगी है टीवी। तो ये जो टीवी इनको मिली, इन्होंने कहा हम अपनी टीवी अपने रूम में लगवाएंगे। और भाई इतने ऊंचे लगवा दिए कि गला ही टेढ़ा हो जाए ऊपर कर करके देखने के लिए। किसी तरह इन्होंने बुलवाया और टीवी सेट करवा दिया, क्योंकि भाई अभी तक तो पैसे ही नहीं थे। अब सोनम की पेमेंट मिली है तो भाई अब टीवी भी सेट होगा, सब कुछ होगा, सारे काम घर के हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इनकम थी नहीं और पति देव वैसे भी बेचारे कुछ करते नहीं है। तो अब धर्म पत्नी जी सारे काम करवा रही हैं, घर के जितने भी पेंडिंग काम थे सारे काम हो रहे हैं। पहली बार जिंदगी में इन्होंने टीवी देखा है, वहीं पर खड़े होकर के अपने वीडियोस भी देख रही थी भाई, गाने वाने देखे। अब जो इंसान पहली बार जो चीज़ देखता है तो वो बहुत अजीब लगता है। वैसे तो इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी ही थी, लेकिन जैसी भी थी भाई टीवी थी। टीवी इन्होंने पहली बार देखी और बहुत ज़्यादा खुश थे। अब इनके पति देव ने तो खैर देखा है, उनके पास तो कंप्यूटर भी है तो उन्होंने उसमें भी स्क्रीन बड़ी देखी है, लेकिन सोनम ने कभी नहीं देखा था। तो सोनम के लिए आश्चर्य की बात है भाई, मायके में इन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी थी, फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था और वॉशिंग मशीन वगैरह ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़, कूलर नहीं था इनके मायके में। हर चीज़ इनको दहेज में मिला है और यहाँ ससुराल में आकर के ही इन्होंने उसका उद्घाटन किया है और वही इन्होंने देखा है। तो भाई अजीब तो लगेगा ही, पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं। अब लोगों का कहना बस इतना है, ऐसा लग रहा है सोनम को देख करके कि भाई इनकी शादी को 15-20 साल हो चुके हैं, जबकि अभी कितने महीने हुए हैं, गिने चुने कुछ महीने हुए हैं और ये अभी से इस तरह से रहने लगी हैं। तो सोनम थोड़ा नहा धो लिया करो, फ्रेश हो जाया करो, तब वीडियो में आया करो, तो जनता को भी फ्रेश लगेगा। भले ही अब सुबह उठते ही अपना टिप टॉप कर लेती हैं, उसके बाद वीडियो इनका शुरू होता है, फिर पता नहीं रात में नहाती हैं या सुबह नहाती हैं, दोपहर में नहाती, कब नहाती धोती हैं कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, वीडियो इनका प्रॉपर चलता रहता है क्योंकि कैमरामैन इनकी परछाई की तरह इनके पीछे पीछे लगा रहता है। तो अच्छी बात है भाई, कैमरामैन इनका साथ देता है, पूरा फुल सपोर्ट रहता है। तो भाई टीवी लग गया है, अब बेड में बैठ करके आराम से टीवी के मजे लिए जाएंगे और गला ऊपर करके देखा जाएगा। भाई बहुत ऊंचे लगवा दी इन्होंने। तो ऐसा ही कुछ था आज का इनका वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो देखा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए